और भाव, दो शब्द शास्त्रों में अनुवृत्ति में मिले हैं और इससे उच्च शब्द विरक्ति में लिए हैं। श्रद्धा और भाव को अनुवृत्ति के अंदर लिए हैं और इससे उच्च भाव जो है वो विरक्ति में लिए हैं। तो भाव सहित अपना मन, वाणी, विचार जिसका मान करे, मन, वाणी, विचार जिसका मान करे वो महिमा है। और उपदेश का अभिप्राय होता है आदेश करने के लिए बाध्य करे, वह उपदेश कर देता है। और मान जो किया जाता है वह महिमा। मान भाव से, विचार से, श्रद्धा से जो भी बात कही जाए और उसकी बढ़ाई कही जाए वह सब महिमा की जाती है। और जो आदेश किया जाए उपदेश है। अब और मुँह के लगा गया आदरणीय किशोर भाई साहब ने कहा संतों के समक्ष सांसारिक जीवों को और रहस्य जीवों को खड़े होकर के ही निवेदन करना चाहिए। ये सत्संग की महिमा है और इस महिमा के अनुरूप ही मैं अपने आचार्य को महाराज श्री कुंडों में निवेदन करना चाहता हूँ। इन्होंने जो इसकी व्याख्या की पूर्ण रूप से विवाद है। अब उपदेश को स्वीकार करना चाहिए या महिमा को स्वीकार करना चाहिए, इसके बारे में महाराज करें। वैसे तो लक्ष्य अर्थ में महिमा और उपदेश बहुवचनी है। महिमा और उपदेश बहुवचनी है, लेकिन जिज्ञासु भाव से, अधिकारी भाव से उपदेश किया जाता है। सिद्धांत यह है अधिकारी भाव से, अधिकारी भेद से, जिज्ञासु भेद से उपदेश किया जाता है और सामान्य सुधार के लिए महिमा की जाती है। इससे व्याख्या से जो मन संचालन करने वाले साहब, मैं इनसे आग्रह करूँगा कि इस उपदेश के बिना सत्संग के महिमा के बारे में जानना बड़ा कठिन है। मेरी दृष्टि से उपदेश प्रथम स्तर की ऊपर है और महिमा दूसरे स्तर की, ये इसकी सेकेंड स्तर है। गुरु मोतीराम के साथ बात जो देते हैं, इन्होंने मुझे उपदेश किया, उसी के पश्चात को मैं इस सत्संग की महिमा जानता। अगर यही अगर उपदेश नहीं करता तो मैं यहाँ आता और मैं एक प्रश्न करता। एक बार उन्हीं मध्यान्ह स्वर्गीय आदरणीय महाराज ने रामायण की 3 ऐसी चौपाइयाँ मुझे सुनाई। उसके पश्चात मैंने अपने इन तीनों लोगों को महाराज के श्री कुंडों में मैंने कर दिया। वो 3 चौपाइयाँ ऐसी थी, ये इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देश के साथ में इसको बोल रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कटु कुंबरी संपूरा जे नमक गुरु बीज पट बोला और नई संग तरस में देखा लोचन मोर पंख कर देखा। और तीसरी चौपाई उन्होंने बताई, पूरा स्मरण कर रहा हूँ कि उसकी दूसरी पंक्ति है कि जिन हरि कथा सुनई में गाना
श्रवण रंग रति भवन समाना, इन तीनों चौपाइयों में इन्होंने उपदेश दिया। उस उपदेश के आधार के ऊपर मैंने इनको जो नमन किया वो आपको सभी देखा होगा। तो उपदेश प्रथम स्तर के ऊपर है, दूसरे नंबर के ऊपर महिमा है, और महिमा के बारे में रामचरितमानस की सुंदर पाठ में तीसरे कोई में ऐसा लिखा हुआ है, ताकि मेरे स्मरण है। तो उन्होंने कहा कि लड़की कह रही है कि आप स्वर्ग का प्रपार के सुख झड़िए पूरा उनके अनुमी खुले में बाही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। यहाँ तो लव की बात हो रही है, लव का मानी होता क्षण, उसे एक क्षण का सत्संग यदि हमें मिल जाए तो हमको स्वर्ग और अपवर्ग से भी बहुत बड़ा सुख मिलेगा। ऐसी स्थिति में उपदेश प्रथम स्तर के ऊपर है। अगर कोई उपदेश हमें करता है और मैं उसको चेतावनी में रूप में लेता हूँ, मेरा मार्ग अगर बदल जाता है तो मैं तो उसको दंडवत करता हूँ। और उसी का कारण है कि 2-4 महीने से मेरा जीवन धीरे धीरे बदलता जा रहा है। मैं इसके ऊपर महाराज सिंह का आशीर्वाद चाहता हूँ कि इसके ऊपर ये अपना रिमार्क है। यहाँ विषयांतर है, यहाँ जो है विषयांतर है। उपदेश जो है सीधा नहीं किया जाता। शास्त्र का आदेश है महिमा। उपदेश वह करता है जो उसमें कुशल हो, उस जो उपदेश करने के वचन है उसमें स्वयं पारंगत हो, कुशल हो और ठीक ढंग से मूल्यांकन किया हुआ हो। महिमा का अधिकार सबका है, उपदेश का अधिकार सबका नहीं है, और सबको नहीं है, सबका नहीं है करने का, और सबको नहीं है, लेकिन महिमा का अधिकार सबको है। माता पिता के बारे में, माता पिता के गुणों के बारे में कुछ भी अगर नहीं जाने तो भी पुत्र का अधिकार है महिमा करने का। माता पिता भले ही चोर है, मैं थोड़ा अन्यथा बोल रहा हूँ, माता पिता चोर है भले ही से, और माता पिता डाकू हैं, लुटेरे हैं, तो भी महिमा का अधिकार है पुत्र का, लेकिन उपदेश का नहीं है। पुत्र उपदेश नहीं कर सकता है। उपदेश तो है जो इसके अंदर मूल्यांकन किया हुआ हो, तो प्रथम तो महिमा ही होती है। कहीं भी आप भले जानो चाहे मत जानो, लेकिन महिमा का अधिकार है और उसका मंडन का अधिकार है। उपदेश का अधिकार प्रथम नहीं है। अगर आप फिर प्रथम उपदेश करेंगे तो महिमा बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। इसलिए यहाँ थोड़ा विषयांतर है। भूमिका के अंतर्गत जो है गुरु की, सत्संग की, संतों की, माता पिता की, हमारे से जो उच्च आदर्श हैं उनकी, उनके गुण अवगुण के बारे में भी हम नहीं जानते, तो भी महिमा। जैसे जय जयकारा जो बुलाया जाता है, जय जय बोली जाती है ना सत्संग करते ही, जय का वास्तविक अर्थ कौन कौन जानता है? जो सभा में बैठते हैं नहीं जानते ना, सब तो नहीं जानते ना, फिर भी जय की महिमा है। पराजय कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। चाहे से कुछ भी नहीं जानो, लेकिन चुनाव जो लड़ता है वो लड़ने वाला उम्मीदवार राजनीति के बारे में कुछ भी मत जानो, लेकिन फिर भी जीतने का भाव रहता है, मैं भी जीतूं। और राजनीति के क्या लक्षण है, गुण है, क्या नियम है, कुछ नहीं जानता है, लेकिन फिर भी जयकारे में सबका अधिकार है। ऐसे जो महिमा है वो जयकार स्वरूप है, उसमें सबका अधिकार है। उपदेश में जो जिसने मूल्यांकन किया है उसका ही अधिकार होता है, और वो अधिकारी का ही होता है ना। एक बात। दूसरी बात, संत और सत्संग जो है ये सुधारक है। या दो शब्द को ध्यान दें, संत और सत्संग सुधारक है और गुरुजन उपारक है। शास्त्र दो शब्द, एक सुधारक है, सुधारना सबके लिए है, लेकिन वार्ता जो है वो तो अधिकारी की जिज्ञासु की। इसलिए सुधारक जो शब्द है वो संत
के लिए और सत्संग के लिए किया गया है। मुबारक जो शब्द है वो गुरुजनों के लिए आ गया। संतों में से जिनकी ब्रह्मनिष्ठता हो जाती है, जिनका ब्रह्म भाव दृढ़ हो जाता है, ब्रह्मचोदिता हो जाती है, ब्रह्मवेता हो जाते हैं, वही गुरुजन कहलाते हैं, सद्गुरु कहलाते हैं। और संत तो जो आभा को लिए हुए हैं वह सभी सुधारने का काम करते हैं, इसलिए उनकी महिमा है। और अधिकारी भेद से और देश काल के भेद से महिमा का ही वर्णन होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब यहाँ ये विपद गाया गया